तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्रूव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या दे रखा है, ए, अगर 1 को ए मान ले, साइन को बी मान लेंगे और कॉस को सी मान ले, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो हमें ये फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो इस फॉर्मूला पे हम इसको सोल्व करेंगे। तो LHS से हम चलते हैं। LHS हमारा क्या, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इस पे हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab। तो ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन है, तो 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 2 कॉस ए। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हम लिख सकते हैं इसको, ये होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और कॉस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन ए प्लस साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 2 कॉस ए। तो 1 और 1 मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 और 1 मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 2 होगा। तो इस 2 को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 1 को हटा के 2 लिख दिए हमने, 2। और इस ये एक टर्म्स ये हो गया और ये एक टर्म्स हो गया, तो सारे टर्म्स से 2 कॉमन हो रहा है। तो 2 हमने कॉमन किया तो क्या बचेगा, 2 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए। जब 2 कॉमन हुआ तो ऐसे हो जाएगा। और हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो हम क्या करेंगे कि ये 1 और ये कॉस माइनस कॉस ए को एक जगह कर लेंगे, तो 1 माइनस कॉस ए। और ये वाला टर्म्स जो दिख रहा है हमारा माइनस साइन ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसमें से हम क्या करेंगे कि माइनस साइन ए कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस साइन ए कॉमन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए यहाँ पे कॉमन किए तो ये माइनस के साथ है तो 1 बच जाएगा। और इससे माइनस साइन ए करेंगे तो माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इसमें ये पूरा में और ये पूरा में क्या कॉमन, ये 2 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स में कॉमन क्या, 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए जब हम यहां से कॉमन करेंगे, 1 माइनस कॉस ए कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, तो 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे ये तो कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, माइनस साइन ए। जो हमारा यही करना था प्रूफ, तो हो गया ये हमारा प्रूफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। सेम हुआ कह दो, हम चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव करना है, प्रूव दैट tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a इज इक्वल टू रूट अंडर sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a। ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले LHS से चलेंगे। जब भी अगर क्वेश्चन हमारा tan और cot के टर्म में नजर आए, tan या cot के टर्म में आए, तो उसे इजीली हम लोग tan को sin और cos के टर्म में ब्रेक कर देंगे। क्या करेंगे, sin और cos के टर्म में ब्रेक करेंगे। तो tan a को क्या लिख सकते हैं हम, sin a अपॉन cos a। ठीक है, तो tan a को
हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहां से एलएचएस से हम चलेंगे, तो एलएचएस से हमारा क्या हो जाएगा, tan ए प्लस कॉट ए। तो tan ए प्लस कॉट ए को, tan को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस ए और साइन ए हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस, साइन ए से साइन ए यहाँ कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। इतना इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। और ये एक दूसरे, इसे हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन साइन ए हमारा हो जाता है कॉस ए के, और 1 अपॉन कॉस ए हो जाता है सेक ए। क्या होता है, सेक ए। तो हमने इसको यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। एलएचएस से हमने इतना लाया, अब हम आरएचएस को भी सोल्व करेंगे और इसके इक्वल दिखा देंगे। आरएचएस को भी सोल्व करेंगे और इसके इक्वल आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस। हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो हम अब आरएचएस से चलेंगे। आरएचएस हमारा क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अब यहां से हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, तो साइन स्क्वायर ए से 1 में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ साइन स्क्वायर ए। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, होल डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर कर देंगे, रूट अंडर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। और 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए को हम लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए को लिख सकते हैं कॉस ए के, एंड 1 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए, जो कि हमारा एलएचएस के इक्वल आ गया। तो हेंस प्रूव, ये हमारा प्रूव हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा भी आता है कि दोनों साइड से हमें थोड़ा थोड़ा सोल्व करना पड़ता है उसे, तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सोल्व करके और एक जगह इक्वल कर देंगे दोनों को, तो वही हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव करना है कि प्रूव दैट साइन ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, सेक ए प्लस कॉस ए के, सेक ए प्लस कॉस ए के, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या है कि साइन ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए प्रूव करना है। तो हम इसको एलएचएस से चलेंगे और जहां जहां भी हमें tan और cot के टर्म में दिख रहा है उसे साइन और कॉस में ब्रेक कर लेंगे।
साइन और कॉस में उसका फॉर्मूला होता है टेन और कॉट का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, LHS थ्रू चलेंगे। LHS इज इक्वल टू हमारा है साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए। साइन ए को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए, कॉट ए को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइन ए को हम अंदर ले जाएंगे। साइन ए को जब हम अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस ये कॉस ए को भी अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अब यहाँ से हम एलसीएम कर लेंगे, यहाँ से हम एलसीएम कर लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं डिवाइड में, तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम यहाँ पे इंटू ना कर करके सिंपली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन है तो साइन है हमारा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे अंदर में एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस उसी तरह से यहाँ भी होगा हमारा कॉस ए, यहाँ भी एलसीएम लेंगे साइन ए, तो साइन ए जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए। अब हम देखेंगे यहाँ पे साइन ए यहाँ पे ये है हमारा कॉस ए प्लस साइन ए, और यहाँ पे हम ये इस कॉस ए को लगा देंगे प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और ये हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस कॉस ए। तो यहाँ से साइन ए प्लस ये वाला ब्रैकेट देखेंगे तो दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म्स में कॉमन है ये वाला, तो हम कॉमन कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए प्लस साइन ए कॉमन, कॉस ए प्लस साइन ए कॉमन हो जाएगा हमारा। और अब क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बच जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू, तो ऊपर हमारा रह जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। एलसीएम करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉस ए प्लस साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 इंटू में 1 और होल डिवाइडेड बाय क्या, कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो 1 से इसमें होगा तो कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन से साइन कैंसिल होगा, तो हमारा क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है हमारा, कॉस ए के, तो ये हो जाएगा कॉस ए के प्लस सेक ए। यही तो प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। सो प्रूफ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो आपको जितने फॉर्मूले लिखा गए हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सारा सोल्व हो पाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस √1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ये प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। कुछ इधर से कर लेंगे, कुछ इधर से कर लेंगे, और दोनों इक्वल आ गया, वही हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे LHS से पहले चलते हैं। तो LHS से चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, LHS हमारा LHS √1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा। ये तो हमारा LHS हुआ। उसी तरह से अगर हम RHS को भी सोल्व करेंगे, तो RHS को सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, सेक थीटा माइनस √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ LHS को सोल्व करते हैं, तो इसको तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। रूट के अंदर में है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज जब डिनोमिनेटर के कंजुगेट से करेंगे, तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से जब हम रेशनलाइज इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसको रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो है सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा को सेक थीटा ही हम छोड़ देंगे। क्या, सेक थीटा को सेक थीटा ही हम छोड़ेंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरह से RHS साइड में हम करेंगे कि सेक थीटा, तो सेक थीटा को सेक थीटा में ही हम छोड़ देंगे, और इसको भी कंजुगेट पेयर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा। और यहां से हम 1 माइनस साइन, उसी तरह से हम इधर भी करेंगे RHS साइड सेक थीटा माइनस, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ भी हमने वही करेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर दे, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है फॉर्मूला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर
थीटा के इक्वल होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर दिया हमने। अब यहाँ से ये स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। उसी तरह से इधर भी बचेगा, स्क्वायर से क्या रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा सेक थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसे सेपरेट करेंगे तो क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, तो उसी तरह से इसको भी करेंगे तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अब इस 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस में सेक थीटा। ठीक है, उसी तरह से इधर भी हम कर सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, इधर भी सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, तो हमारा बचेगा क्या टेन थीटा। आरएचएस साइड भी क्या बचेगा हमारा टेन थीटा, दोनों साइड इक्वल हो गया और एलएचएस बराबर आरएचएस, सो हमारा ये प्रूव हो गया। क्या हो गया प्रूव। तो हम यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसे भी हम एलएचएस बराबर आरएचएस की तरह ही प्रूव करेंगे, दोनों साइड से हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए ये है, तो कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं एलएचएस, इसे भी हम लोगों को एलएचएस और आरएचएस की तरह सोल्व करना पड़ेगा दोनों साइड से। तो हम जब दोनों साइड से इसे सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि दोनों आपस में नीचे जाते जाते एक बार इक्वल हो जाएगा। तो एलएचएस में हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस, और ये कॉट ए को भी लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, और ये जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, इसी तरह से हम आरएचएस में भी करेंगे। तो आरएचएस में हमारा क्या होगा कि 1 अपॉन साइन ए को छोड़ देंगे ऐसे ही 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तब हम यहाँ से साइन ए और साइन ए एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम तो हमारा ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए ऊपर गया तो बचेगा क्या 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए।
तो इसी तरह से यहाँ भी होगा, ये तो हमारा 1/sin a रहेगा ही रहेगा, माइनस साइन ए यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो साइन ए से हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो ऊपर चला जाएगा साइन, तो साइन ए नीचे में क्या बच जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बचेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस ए और साइन ए को एलसीएम कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, तो उसी तरह से इधर भी एलसीएम करना होगा, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए हमारा एलसीएम हो गया। यहाँ 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो साइन ए बचेगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ साइन ए इंटू साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। उसी तरह से यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो बचेगा हमारा क्या 1 प्लस कॉस ए माइनस 1 प्लस कॉस ए से कैंसिल, तो साइन स्क्वायर ए, तो माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को कॉस के टर्म में हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये तो हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पे -1 माइनस कॉस ए रहेगा, ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। और इधर भी हम क्या करेंगे कि 1 प्लस कॉस ए को ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 प्लस कॉस ए को ऐसे ही छोड़ दिए, तो हमारा बचेगा क्या, और इस साइन स्क्वायर को ए को कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को कॉस के टर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ऑल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से अंदर जाके इंटू होगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो बचेगा नीचे क्या 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। उसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे तो 1 प्लस साइन कॉस ए, और जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में है वो हमारा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो बचेगा क्या साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा हमारा क्या कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए तो एक कॉमन हो जाएगा, तो कॉस ए हमने कॉमन किया तो क्या बचा 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए कॉमन हो गया तो क्या बचा 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में हमारा क्या था 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। तो उसी तरह से यहाँ भी कॉस ए बचा और एक कॉस स्क्वायर ए बचा, तो कॉस ए कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए ऑल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ये कॉस ए से कॉस ए वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए, और इधर 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए, तो हमारा बचा क्या कॉस अपॉन साइन ए, ना बच गया कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम कॉट ए, तो उसी तरह से इधर भी बच गया कॉस ए अपॉन साइन ए, तो क्या हो जाएगा टेन ए, कॉट ए क्या हो जाएगा कॉट ए। यही हमारा देयरफॉर एलएचएस बराबर आरएचएस, सो प्रूव, यही हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं, कभी कभी हम लोग को दोनों साइड से सोल्व करना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट cos a k प्लस cot a cot a प्लस cos a k माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cot a माइनस cos a k प्लस 1। ओके, इतना इज इक्वल टू प्रूव करना है कि 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाय sin a होगा। ओके, इतना बराबर इतना प्रूव करना है तो हम LHS से चलेंगे। तो LHS तो हमारा यही है। तो LHS में क्या दे रखा है, cot a प्लस cos a k माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a माइनस cos a k प्लस 1। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि cosec और cot के टर्म में एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। cosec और cot के टर्म में एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन भी किस चीज में दिया हुआ है, cosec और cot के टर्म में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 1 दिख रहा है, इस वन या इस वन, दोनों 1 के जगह पे, दोनों 1 में से किसी एक के जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो हम ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, तो हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो cot a प्लस cos a k और माइनस 1, तो 1 के जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं कि cos a स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a लिख सकते हैं। किसी एक 1 की जगह लिखना होगा, चाहे तो यहां पे हम लिख सकते हैं, चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे जैसे है वैसे ही हम लोग छोड़ देंगे। तो cot a माइनस cos a k, cot a माइनस cos a k प्लस 1। तब हम यहाँ पे cos a स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, तो हम cos a स्क्वायर को a मान ले, cos a को a माने और cot को b माने, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कि a प्लस b होता है इंटू a माइनस b होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसी के फॉर्म पे है, cos a स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, तो cos a स्क्वायर a cot a प्लस cos a इंटू, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी cos a प्लस cot a इंटू cos a माइनस cot a, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और जैसे डिवाइड में वैसे ही हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस था तो माइनस होगा। और अब हम क्या करेंगे कि cot a माइनस cos a प्लस 1। ठीक है, अब देखेंगे कि cot a प्लस cos a ये वाला टर्म cos a प्लस cot a और ये cos a प्लस cot a दोनों सेम है। तो क्या cos a प्लस cot a कॉमन कर लें, तो cot a प्लस cos a हमने कॉमन कर लिया। तो कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, तो कॉमन करेंगे तो इसके जगह पे तो ये पूरा टर्म्स हमने कॉमन किया तो 1 बचेगा, 1 माइनस ये कॉमन हो गया तो यही ना बचेगा, तो 1 माइनस, और ये माइनस साइन है तो जो ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस में, तो माइनस cos a माइनस cos a प्लस cot a होल डिवाइडेड बाय cot a माइनस cos a प्लस 1। अब हम इस ब्रैकेट को मिलाएंगे, ये वाला ब्रैकेट और ये नीचे वाला ब्रैकेट दोनों देखेंगे तो सेम होगा। cot a प्लस में तो cot a यहाँ पे प्लस में, cos a यहाँ माइनस में तो माइनस cos a प्लस 1 तो प्लस 1। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो कट गया, तो हमारा बच गया क्या, हमारा यही ना बचा कि cot a प्लस cos a cot a प्लस cos a, और cot को हम साइन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन साइन a, cos a के क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a। तो साइन a हम एलसीएम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन a को एलसीएम करेंगे तो क्या होगा
कॉस ए प्लस 1, यही तो प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS क्या हो गया, सो प्रूफ। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, पूरा हो रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो किसी एक वन की जगह पे हम उसका उस टर्म में, जो टर्म में दिया हुआ है कॉसेक और कॉट के टर्म में दिया है, तो कॉसेक और कॉट वाला के टर्म वाला का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और उसे सोल्व करेंगे तो हमारा सोल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पानी फोटो भेज रहे हैं, क्या करेंगे, कितने होगी खेत पर जाकर कहेंगे फूट लेते आराम से, लेकिन बाद में जाएंगे ना, पानी हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव करना है कि साइन ए प्लस सेक के, साइन ए प्लस सेक के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉसेक ए, कॉस ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है हमारा। आगे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए LHS से चलेंगे। तो LHS इज इक्वल टू हमारा क्या है, साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जब ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू सेक ए प्लस इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे दोनों ब्रैकेट में से साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलके हमारा क्या देगा, 1 देगा। तो हम इसे एक जगह लिख लेंगे एक ब्रैकेट में। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसी तरह से सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को एक जगह कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला टर्म्स 2 साइन ए इंटू सेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को एक जगह कर लेंगे। तो 2 दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू सेक ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो हमारा यहाँ 1 दे देगा, इस ब्रैकेट का काम खत्म। अब सेक स्क्वायर ए को क्या हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद। उसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे तो सेक ए को कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस उसी तरह से कॉसेक ए को भी साइन ए लिख सकते हैं, तो कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हम क्या करेंगे कि ये तो 1 ऐसे ही रहेगा, 1 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ हमारा, साइन स्क्वायर ए। उसी तरह से साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम देखेंगे कॉस ए और साइन ए को एलसीएम कर लिए, तो कॉस ए इंटू साइन ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए के, कॉस ए के स्क्वायर है
सॉरी कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया प्लस 2, यहाँ तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, तो ये भी हो जाएगा 2 इंटू सेक ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 को 1 का स्क्वायर लिख दें, तो 1 का 1 का स्क्वायर प्लस सेक ए इंटू कॉसेक को लिख सकते हैं सेक ए इंटू कॉसेक का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू सेक ए इंटू कॉसेक। तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा ए, 1 हमारा ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस सेक ए इंटू कॉसेक को बी मान लेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से हम बोल सकते हैं फाइनली क्या हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। 1 को हमने ए मान लिया, सेक ए इंटू कॉसेक को बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए 1 को माना था, बी सेक ए इंटू कॉसेक, तो ए 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक का होल स्क्वायर प्रूव। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये प्रूफ करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि cos स्क्वायर अल्फा को cos स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। cos स्क्वायर अल्फा को हम LHS से चलेंगे सबसे पहले, तो LHS इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा। तो cos स्क्वायर अल्फा को हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे सबसे पहले, तो cos स्क्वायर अल्फा के साथ हम बोल सकते हैं कि ये cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अगर सेपरेट करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा के साथ इतना माइनस cos स्क्वायर बीटा के साथ भी होगा हमारा क्या cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा। यहाँ cos स्क्वायर अल्फा से cos स्क्वायर अल्फा कैंसिल, cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा क्या बचेगा क्या 1 बाई cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 बाई cos स्क्वायर अल्फा। तो 1 बाई cos स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बीटा, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 बाई cos स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर
अल्फा। और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो जब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा रहेगा ही रहेगा। जब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, -1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो -1 से +1 कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। यही प्रूफ करना था, सो प्रूफ हो गया हमारा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर बीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, जो हमने यहाँ पे लगाया। सेक स्क्वायर बीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा और सेक स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिखा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बचा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। खत्म हो जाएगा टेंशन। तो इसे हम मिटाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्या है सेक 1 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू इनटू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ये प्रूफ करना है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। इसे प्रूव करना है। तो हम लोग एलएचएस से चलेंगे। तो एलएचएस से चलेंगे तो हमारा क्या होगा, तो यहां से हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर अल्फा को 1 कॉस स्क्वायर अल्फा हम लिख सकते हैं, 1 कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। यहां से 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस का पावर 4 अल्फा और ये कॉस स्क्वायर अल्फा तो हमारा ऊपर चला जाएगा प्लस
उसी तरह से साइन स्क्वायर अल्फा एलसीएम करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा तो ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन का पावर 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस के पावर 4 अल्फा इंटू 1 माइनस साइन के पावर 4 अल्फा एलसीएम करेंगे तो क्या होगा हमारा 1 माइनस कॉस के पावर 4 अल्फा इंटू 1 माइनस साइन के पावर 4 अल्फा। एलसीएम करेंगे तो कॉस ये तो कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर अल्फा को इससे इंटू करना होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन के पावर 4 अल्फा प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस के पावर 4 अल्फा। ठीक है, और जब हम यहां से ये होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, होल स्क्वायर नहीं ये ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा होगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन के पावर 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस के पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस के पावर 4 अल्फा। हमें तो स्क्वायर में चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का। ठीक है, उसी तरह से साइन स्क्वायर अल्फा को भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हमारा क्या है इंटू में, इंटू में हमारा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा तो मिलके हमें 1 देगा, क्या देगा 1 देगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर यहां से भी हमारा 1 आएगा कुछ, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा मिलके हमें क्या देगा 1 देगा, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां से माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन इस ब्रैकेट इसमें से और इस टर्म में से, तो जब कॉमन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा माइनस भी कॉमन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा तो यहां बचेगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहां से तो साइन स्क्वायर अल्फा बाहर कर लिया तो यहां बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई देखेंगे तो यहां पे हमारा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर कॉस स्क्वायर अल्फा को बी मान ले और 1 को ए मान ले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। उसी तरह से इसे भी लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहां से ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटू में जो है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां से देखेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा हमारा, और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा भी 1 हो जाएगा। तो अब फाइनली हमारा जो आया मार्केट चेंज कर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा हमारा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाई। अब हम यहां से क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जो ऊपर लाना था हमारा ये तो आ गया,
जो ऊपर लाना था वो तो हमारा देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो 1, तो ये 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां से जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम साइन स्क्वायर अल्फा यहां पे लिखेंगे। साइन स्क्वायर अल्फा और इनटू में हमारा रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। उसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमारा इनटू में ही रहेगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट के बाहर होना, और ये जो ब्रैकेट के बाहर हमारा इनटू में था साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा से अंदर में इनटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, इसे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा से ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा हमारा। तब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाई, अब हमारा बच गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो आपस में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। जब इस ब्रैकेट को आपस में इंटू करेंगे तो ये आएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। तो 1 और 1 को हम फाइनली क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ हो गया हमारा 2, क्या हो गया तो 2। तो यही तो प्रूफ करना था, तो ये हमारा हो गया क्या 2। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट का पावर 4 अल्फा माइनस tan का पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर अल्फा 2 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक 4 अल्फा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक का पावर 4 अल्फा। ये प्रूफ करना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 10 कॉट के पावर 4 अल्फा माइनस 10 द पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक के पावर 4 अल्फा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक के पावर 4 अल्फा। ये प्रूफ करना है। तो हम LHS से चलेंगे। तो LHS में हमारा क्या दे रखा है कि कॉट स्क्वायर अल्फा कॉट के पावर 4 अल्फा माइनस
टेन का पावर 4 अल्फा। तो कॉट के पावर 4 अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, टेन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर अल्फा को ए मान लेंगे, टेन स्क्वायर अल्फा को बी मान लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हमने ला दिया। तो हमें अब लाना क्या है, तो कॉट स्क्वायर अल्फा को कॉसेक के टर्म में लाना है, एक हमारा कॉसेक 4 अल्फा के टर्म में। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि कॉट स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक और सेक के टर्म में लाना है। तो कॉट स्क्वायर अल्फा को हम यहां से लिख सकते हैं 1 कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 फॉर्मूला से। कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1, ठीक है। उसी तरह से टेन स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा -1, सेक स्क्वायर अल्फा -1। एंड यहां से कॉसेक और सेक के टर्म में ही खाली प्रूव करना है, तो इसे भी हम प्रूफ ओपन कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 माइनस सेक स्क्वायर अल्फा -1। और हम जब इसको सोल्व करेंगे, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 प्लस सेक स्क्वायर अल्फा -1 इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस, ये हमारा माइनस में है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 + 1, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा ये इससे। तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। यहां से हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा -2 इंटू में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, और ये तो कैंसिल हो गया। तो ये अब कॉसेक का स्क्वायर अल्फा से इतना में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक का पावर 4 अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा और -2 कॉसेक स्क्वायर अल्फा। अब ये सेक स्क्वायर अल्फा से इतना में इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेक का पावर 4 अल्फा, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 सेक स्क्वायर अल्फा। तो हम देखेंगे कि ये सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ये कॉसेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, ये कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में। तो हमारा प्रूफ क्या करना है, 2 सेक स्क्वायर अल्फा, 2 सेक स्क्वायर अल्फा। तो देखेंगे कि ये 2 सेक स्क्वायर अल्फा प्लस में है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर अल्फा और क्या माइनस सेक 4 अल्फा, क्या है हमारा माइनस सेक 4 अल्फा, माइनस सेक 4 अल्फा। तो यहाँ प्लस में और यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस सेक के पावर 4 अल्फा। उसी तरह से -2 कॉसेक स्क्वायर अल्फा, तो यही है -2 कॉसेक स्क्वायर अल्फा, तो -2 कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और बच गया प्लस कॉसेक का पावर 4 अल्फा। यही प्रूफ करना था, सो प्रूफ हो गया। तो हमने इसे कुछ नहीं किया, कॉट के पावर 4 अल्फा माइनस टेन के पावर 4 अल्फा था, तो कॉट के पावर 4 अल्फा को कॉट स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर कर दिया और टेन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर कर दिया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे उसे ब्रेक कर दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो
अब हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी tan और cot के टर्म में था, cot और tan के टर्म में था, और हमें लाना था जो प्रूफ करके वो सेक और कॉसेक के टर्म में लाना था। तो कॉसेक कॉट स्क्वायर अल्फा को कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 लिख दिया फॉर्मूला से, और tan स्क्वायर अल्फा को सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर -1। तो दोनों में हम लोग यही कॉट कॉसेक और सेक में चेंज कर दिया और आपस में इंटू कर दिए, और आपस में इंटू करके अरेंज करके यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a प्लस कॉसेक बी, tan a प्लस कॉसेक बी का होल स्क्वायर माइनस कॉट बी माइनस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan a इंटू कॉट बी इंटू कॉसेक ए प्लस सेक बी। हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, तो LH इसमें है कि tan a प्लस कॉसेक बी का होल स्क्वायर माइनस कॉट बी माइनस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ क्या करना है कि 2 tan a इंटू कॉट बी इंटू कॉसेक ए प्लस सेक बी। तो LH से हम चलेंगे, तो हमारा तो LH से यही दिया हुआ है, तो LH से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, tan a प्लस कॉसेक बी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर बी प्लस 2 tan a इंटू कॉसेक बी माइनस कॉट बी माइनस सेक का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बी प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट बी इंटू सेक ए। और जब यही ओपन करेंगे हम इस ब्रैकेट को तो जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में वो हमारा प्लस हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि tan स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर बी प्लस 2 tan a इंटू कॉसेक बी, जब ओपन ब्रैकेट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा, कॉट स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट बी इंटू सेक ए। ठीक है, जब हमने ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया तो जो प्लस में था वो माइनस में हो गया और जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। tan स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए को एक जगह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। उसी तरह से हम कॉसेक स्क्वायर बी और कॉट स्क्वायर बी को एक जगह कर लेंगे तो कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी। ठीक है, और बच गया 2 tan a इंटू कॉसेक बी प्लस 2 कॉट बी प्लस सेक ए, यही है ना। तो यहां से हम 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, tan a इंटू कॉसेक बी
टू टेन ए इंटू कॉसेक बी। यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपल, कि हमें तो यहाँ टू टेन ए इंटू कॉट बी चाहिए। क्या चाहिए? टू टेन ए इंटू कॉट बी। तो हम क्या करेंगे कि टेन ए, इसमें से टू टेन ए इंटू कॉट बी हम कॉमन कर लेंगे। टू टेन ए इंटू कॉट बी कॉमन किए, तो यहां तो टू टेन ए है लेकिन कॉट बी इसमें नहीं है। क्या है? कॉट बी नहीं है, तो हम कॉट बी में से टू टेन ए तो कॉमन हो गया हमारा, तो कॉसेक भी बचेगा, कॉसेक भी बचेगा। और ये कॉट बी तो हम अपना मन से दिए हैं, तो इस कॉट बी को मेंटेन करने के लिए कॉट बी से हमें डिवाइड करना होगा प्लस। अब यहां तो टू कॉट बी है, क्या है? टू कॉट बी, तो टू कॉट बी तो हमने कॉमन कर लिया, तो बचेगा क्या? सेके, सेके। और हमें तो टेन ए तो यहाँ अपना मर्जी से दिया, तो इस टेन ए को मेंटेन करने के लिए टेन ए से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? टेन ए से डिवाइड करना होगा। और अब देखेंगे कि हम जानते हैं फॉर्मूला, हम जानते हैं कि हम जानते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा जब माइनस से दोनों साइड इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। तो क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को -1 लिख सकते हैं यहाँ पे? तो इसे हम लिखेंगे कि -1। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला से +1 होता है, प्लस टू टेन ए इंटू कॉट बी, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉसेक बी को लिख सकते हैं 1/sin ए, 1 कॉसेक बी को 1/sin बी। उसी तरह से कॉट बी को भी लिख सकते हैं कॉस बी अपॉन साइन बी, प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, डिवाइडेड बाय टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे साइन बी से साइन बी कैंसिल हो जाएगा हमारा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 से -1 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? टू टेन ए इंटू कॉट बी। और जब यहां पे देखेंगे तो हमारा बच जाएगा 1/cos ए कॉस बी प्लस 1/sin ए। तो 1/cos बी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos बी को लिख सकते हैं टू टेन ए इंटू कॉट बी। 1/cos बी को लिख सकते हैं सेक बी, प्लस 1/sin ए को लिख सकते हैं कॉस ए के। तो यही इसका हमारा क्या हो गया? प्रूफ। ये हो गया प्रूफ। टू टेन ए इंटू कॉट बी इंटू सेक बी प्लस कॉस ए, यही प्रूफ करना था, सो प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खत्म हो ये टाइप के पास अब अंतिम क्वेश्चन बचे। अंतिम क्वेश्चन तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 sin थीटा इंटू tan थीटा, 2 sin थीटा इंटू tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस
क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा। ये प्रूफ करना है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। यही प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि एलएचएस से चलेंगे। तो एलएचएस हमारा यही दिया है कि 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, टेन थीटा का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस ओपन कर देंगे, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कि 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पे तो हमारा 2 साइन टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो 2 साइन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा से 2 साइन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो हमारा बचेगा क्या, 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें भी साइन थीटा और इसमें भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा हम कॉमन कर लेंगे, 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस 1, इन्हें बचेगा टेन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट और ये एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो यही तो प्रूफ करना था, सो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।